हाय सीए स्टूडेंट्स, क्या आप सीए फाइनल या सीए इंटर में 24 के एग्जाम में अनसक्सेसफुल रहे हैं? अगर ऐसा है तो भी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक अनसक्सेसफुल की वजह से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो गई है। बहुत बड़ी प्रोग्रेस करने के लिए छोटे छोटे झटके सहन करने पड़ते हैं, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये अनसक्सेस है इसको आप रिसर्च में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपनी कमी आइडेंटिफाई करो कि कहां कमियां रही थी और उस कमी को दूर करो। कमी रही या नहीं रही इसका पता ऐसे चलेगा कि आपने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे, क्या एक्सपेक्टेशन के बराबर आए या उससे कम आए। चाहे कोई बच्चा पास भी हो गया हो और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि इस सब्जेक्ट में मेरे 90 मार्क्स आएंगे और मान लो 50 मार्क्स आए, इसका मतलब है कि गड़बड़ तो उसने भी करी है, यानी उसके पास में मार्जिन था इसलिए वो क्लियर हो गया, उसके पास मार्जिन नहीं होता तो वो भी क्लियर नहीं होता। तो अब इस वीडियो का पूरा ध्यान से सुनना, मैं आपको पॉसिबल रीजन बताऊंगा कि ऐसे कौन से रीजन होंगे जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए, और उसको बिल्कुल खुले दिमाग से सोचना और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि वास्तव में मेरे साथ ये रीजन थे या नहीं थे। और ये सभी को करना, चाहे बच्चा क्लियर करा हो चाहे नहीं करा हो। एक पॉसिबल जो रीजन है वो ये है कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल काम में लिया या नहीं लिया। मैं बोल रहा हूं ओनली स्टडी मटेरियल, मैं न आरटीपी के लिए बोल रहा हूं, न एमटीपी की बोल रहा हूं और न मैं सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहा हूं। केवल आईसीएआई का स्टडी मटेरियल यूज करने की बात कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा और उसके बेसिस पे जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे कोई कम आ जाए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा मैटर पढ़ा कोई भी, चाहे उसका आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी पढ़ा हो, या कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ा हो, या कोई बुक्स या नोट्स पढ़े हो, तो डेफिनेटली आप जितना मार्क्स सोचोगे उससे काफी कम मिलेंगे। इवन मान लो उसके मुकाबले में आपको लगभग 50-60% मार्क्स मिलेंगे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या रीजन है? तो एक तो आप ये ध्यान रखो कि आईसीएआई का जो पूरा का पूरा पेपर है वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड होता है। चाहे वो एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, चाहे कोई इलस्ट्रेशन ले, चाहे क्वेश्चंस लें, और आजकल देखा जा रहा है कि इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है, साथ में दो कंसेप्ट और ऐड कर देता है जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, और वो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन कर लो। लेकिन बच्चे अक्सर करते क्या है, वो देखते हैं कि साहब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक कर लूं या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ लूं। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक पढ़ने में क्या गड़बड़ होती है, अक्सर बच्चे कहते हैं, मैं डिस्कस करता हूं कि साहब जो भी बनाते हैं उन्होंने क्लेम कर रखा है कि इसमें आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी है, आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे आईसीएआई के हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आईसीएआई के मान लीजिए 20 क्वेश्चन पढ़ने से काम चल सकता है, तो उसके बजाय 60 क्वेश्चन क्यों पढ़े? और 60 क्वेश्चन पढ़े तो फिर आप ये देखना कि कोई जो पेपर आया उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया जो ये एडिशनल 40 क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं वहां से मिला। आप देखना आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई क्लेम करता है कि साहब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो फिगर चेंज करके आ जाता है, उसको तो हम सेम ही मानते हैं। लेकिन मान लो 2 पॉइंट दूसरे ऐड कर दिए, इसका मतलब क्वेश्चन बदल गया, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली वो 2 पॉइंट सही होते तो आपका वो क्वेश्चन सही हो पाता, अदरवाइज वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसलिए एक तो जब मैटर आप 3 गुना पढ़ोगे तो आपका क्वालिटी 1/3 रह जाएगा, और 1/3 रह जाएगा तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो ये दिक्कत होती है, चाहे वो आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी क्वेश्चन का कंपाइलेशन हो, लेकिन ज्यादा क्यों पढ़ें जब कम से काम हो जाए। अगर मान लीजिए 100 में से अगर 90 मार्क्स का पेपर मॉड्यूल के जो आरटीपी एमटीपी से ये मॉड्यूल का जो क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल और कंसेप्ट पढ़ने से हो सकता है, और मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसमें से आ भी जाता है कोई फॉर एग्जाम्पल, और मान लो उसके लिए डबल मैटर पढ़ना पड़ेगी, 500 पेज की जगह 1000 पेज और पढ़ना पड़े प्लस के, तो इसका मतलब है कि 500 पेजेस में से अगर 90 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, 1000 पेज में से अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ऐसा क्यों करें, क्यों हम बाकी रिमेनिंग चैप्टरों की क्वालिटी वीक करें। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने हो सकता है कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल काम में लेने के बजाय
क्वेश्चन बैंक्स पढ़े हों या आईसीआई के आरटीपी एमटीक्यू सही स्टडी पढ़े हों, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने किसी टीचर के शॉर्ट नोट पढ़े हैं, शॉर्ट नोट अक्सर क्यों पढ़ा जाता है, आपको लगता है यार मॉड्यूल है उसमें 1000 पेजेज है, इसने 200 पेज में कर दिया और 200 पेज में कर दिया तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा, लेकिन इजीली होने से काम नहीं होता ना, वो स्कोरेबल है कि नहीं है। और ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपने अगर नोट्स यूज करें किसी टीचर के तो देखना आपके एक्सपेक्टेशन से आधे नंबर मिले होंगे, या मान लो आधे नहीं मिले होंगे तो आपको 60% मिल गए होंगे, 70% मिल गए होंगे, लेकिन आसपास नहीं होंगे, एक्सपेक्टेशन से काफी डाउनफॉल आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट करके बताना आप यहाँ पे, इसके साथ में ये गड़बड़ जरूर रही होगी। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ते और फिर आप सोचते कि साहब मेरे तो ये 60 मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आपके 65 मार्क्स आएंगे। और अगर कोई नोट्स पढ़ के आप 60 एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ये 30 से 40 मार्क्स के बीच में आएंगे। आप ये देख लेना, बिल्कुल आजमाई हुई चीज है मेरी ये। तो एक तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आईसीआई का मैटर के बजाय हम दूसरी चीज पढ़ते हैं। कई बच्चे आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं और बाकी चीजें पढ़ते हैं। तो एक तरह से आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो अमृत है, बाकी चीज पॉइजन है। अगर अमृत और पॉइजन साथ साथ खा लेते हैं तो भी इंसान मरता ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं पढ़नी। आप एक बार ट्राई करके देख लो, आजमा के देख लो, आप 100% पास हो जाओगे। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब एग्जाम का दिन होता है जिसमें 1.5 डेज का टाइम आपको रिवाइज करने के लिए मिलता है, तो जो रिवीजन करने का टाइम मिलता है उसमें आपने बुक से रिवीजन किया है या कोई मैराथन ज्वाइन किया है या कोई रिवीजन क्लास ही ज्वाइन करी है। अगर मान लीजिए आपने बुक से रिवीजन किया है तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि जो मैटर आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके मेन पॉइंट आपने अंडरलाइन करे हुए हैं, उसको पढ़ के एग्जाम दोगे तो सब चीज याद आ जाएगी। और अगर आपने कोई रिवीजन क्लासेज या मैराथन लिया तो कुछ भी याद नहीं आएगी। ये रिवीजन क्लासेज या मैराथन मेरे को उस तरीके की याद दिलाता है जैसे एक पहले मॉर्निंग वॉकर आता था। वो कहते साहब सुबह एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप ऐसा करो, उस पर दोनों पाँव रखो और लेट जाओ, आप वो हिलाता रहेगा और आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो कैसे एक्सरसाइज हो जाएगी? तो इनसे कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पास होना है तो मॉड्यूल से रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कुछ भी शॉर्टकट्स आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके साथ रहा हो सकता है कि देखो जो सीए फाइनल की एग्जाम में हम देंगे तो इसका मतलब है कि उसको फर्स्ट टाइम के लिए तो 6 महीने का रिवीजन टाइम चाहिए कि 6 मंथ में वो 5 टाइम रिवीजन करे कम से कम, तो 100% पास होगा। और रिवीजन भी केवल आईसीआई का स्टडी मटेरियल करे, चाहे वो 60% मटेरियल पढ़ लेगा तो भी काम हो जाएगा। और सेकंड टाइम अगर बच्चा एग्जाम देता है तो इसका मतलब है कि 3 से 4 मंथ का टाइम चाहिए। अब सेकंड टाइमर में उसी बच्चे की बात करता हूं मैं जो मान लो हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम गैप 10 मार्क्स का है। अगर मान लो उसके तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और 300 में से केवल मान लो 100 मार्क्स आ गया या मान लो 125 आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 10 मार्क्स का गैप का मतलब है कि 300 नंबर का पेपर दिया, उसके 40 का मतलब 120 मार्क्स तो कम से कम आ ही जाए। उस बच्चे को लगभग 4 महीने के रिवीजन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर और कम है तो उसको उससे काम नहीं होगा, यानी उसको तो कंटेंट भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम रिवीजन आपने 6 महीने किया, अगर 6 मंथ किया होगा तो डेफिनेटली पास होंगे। और अगर मान लो 6 मंथ नहीं किया तो इसका मतलब है दिक्कत है। और अब जैसे मान लो आप जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब है कि उनके पास लगभग 3 महीने और 10-12 दिन का टाइम है। यानी जो बच्चे 10 मार्क्स के गैप के आसपास, हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स तक का गैप है, अगर यहां तक है तो इसका मतलब है कि उसको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा क्लासेज लेने के बजाय अगर अपनी पढ़ी हुई बुक्स को, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को रिवाइज करेगा तो उसके पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर वो कोई ट्यूशन लेगा, इसका मतलब है कि वो रिवीजन के टाइम को क्लासों में शिफ्ट कर मारा जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अभी देखो ये जो रिजल्ट आया है तो लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, हम इनको डिस्काउंटेड पे क्लासेस देते हैं। और आपको लगता है कि यार क्लासेस डिस्काउंट में मिल रही है, 4000 5000 में क्लास मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है। लेकिन ये पॉइजन है। लास्ट का जो टाइम है 6 महीने का टाइम, या जैसे सेकंड टाइम के लिए 4 महीने का टाइम, वो केवल और केवल सेल्फ रिवीजन के लिए होता है, वो कोई भी क्लासेज के लिए नहीं होता।
और मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स से ज़्यादा की कमी है, मान लो आपके तो केवल 20% मार्क्स ही आए, तो फिर बेटर है कि ये जो नवंबर की एग्ज़ाम, ये जो कमिंग एग्ज़ाम जो आपकी है नवंबर की, इसको देने के बजाय आप अगला एग्जाम जून का दें और इस पीरियड में उन सब्जेक्ट को ढंग से प्रिपेयर करें, चाहे कहीं से क्लास ले लो, लेकिन क्लास लेकर ढंग से प्रिपेयर करके और लास्ट में 4-5 महीने का टाइम रिवीजन करने के लिए छोड़ें, जब जाके पास होगा। अगर वो बच्चा बहुत कम मार्क्स वाला है और सोचे कि मैं यार ये एग्जाम दे देता हूँ बिना सब्जेक्ट तैयार करें, तो इतना कम टाइम है कि इसमें आप क्लासेज भी ले लो और ये आप जो रिवाइज भी कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास 10-10 नंबर के आसपास का गैप हर सब्जेक्ट में, तो आप नवंबर एग्जाम दे दो, उसके लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, चाहे वीएसआई की मॉक टेस्ट है वहां भी ज्वाइन कर सकते हो आप। अदरवाइज अगर ज्यादा मार्क्स का गैप है तो इसका मतलब है कि नवंबर की एग्जाम देना एडवाइजेबल नहीं है। पहले आप क्लासेज लो कहीं से भी और ढंग से तैयार करो और लास्ट के 6 महीने में आप 4 बार रिविजन करो, तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो दूसरा गड़बड़ ये रही हो सकती है, तो ये भी आपको इम्प्रूव करना है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप ये देखो कि आप अकेले चले हो या भीड़ के साथ चले हो, क्योंकि जो भीड़ कर रही है तो भीड़ के तो मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, हर साल 90% फेल होते हैं, इस बार 80% फेल हुए। तो कुल मिला के मेजोरिटी यानी सब्सटेंशियल बच्चा फेल होता है, और अगर मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ बच्चा कहता है उसी को हम फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब भीड़ का पार्ट हो गए। और अक्सर जहाँ भीड़ होती है वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और फंस जाते हैं, आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय बेटर है कि जो लोग कम कर रहे हैं, जो खुली सड़क है उस पर दौड़ लगाओ, तुरंत निकल जाओगे। तो ये पॉसिबल रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे क्लियर नहीं कर पाए होंगे। आप अपना देखो कि इनमें से क्या रीजन रहा है, तो इस रीजन को आप दूर कर सकते हो। कैसे दूर करोगे? अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल काम में नहीं ले रहे हो, बाकी चीज काम में ले रहे हो, तो उसको हटाओ। आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल फोकस करो, उसी की कंसेप्ट, उसी की आरटीपीएम, सॉरी उसी की कंसेप्ट और आईसीआई के स्टडी मटेरियल के ही एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट वगैरह का, आईसीआई का स्टडी मटेरियल से रिवीजन करो। आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट बहुत छोटा हो जाता है, उसको करने से रिजल्ट नहीं आता। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका मार्क्स, मैंने बताया कि गैप बहुत कम है, आप बहुत मार्जिनल मार्क्स से फेल हुए हैं केवल, तो इसका मतलब है कि आप ये एग्जाम दें, मॉक टेस्ट के साथ में तैयारी करें। और अगर मान लीजिए आपके बहुत कम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है क्लासेस लेकर कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद में एग्जाम दें और अपने डिसीजन मेकर खुद बने, दूसरों की जो भीड़ है उसके साथ नहीं चलें। तो ये आप अगर करोगे ना तो 100% पास हो जाओगे। और भी अगर मान लो आपको कोई डाउट रहता है, आप वीएसआई का जो नंबर है उस पर बात करें और आपने काउंसलर से बात करें, वो आपको प्रॉपर ओपिनियन देंगे, आपको क्लास से बेचने की बात नहीं करेंगे। इवन जैसे मान लो कोई नंबर अटेम्प्ट के लिए आता है तो हम क्लास से तो वैसे ही मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें पता हो कि यार क्लास लेने से फेल होगा, इसलिए वो काम तो करना ही नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं।